आज वो हाथ बढ़ रहे हैं, कन्हैया नहीं आएंगे, द्रौपदी को स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर बुरी निगाह रखता है तो उसी वक्त उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत आपके ऊपर उंगली उठा दी जाती है कि आप हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं जी। आप जो है इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अरे नफरत का माहौल पैदा हम करना चाह रहे हैं, कत्ल वो कर रहे हैं, 35 टुकड़े वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नफरत का माहौल हम पैदा करना चाह रहे हैं। अगर आप प्रेम करते हो तो धर्म परिवर्तन क्या जरूरी है? करीना कपूर को करीना कपूर खान क्यों बनना पड़ा, यह आपको समझना पड़ेगा। वाकई में माना जाए कि ये जो मानसिकता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एक पर्टिकुलर कॉम को लेकर। नहीं, ये बात को अगर आपको समझना है तो आपको पहले 4-5 सिचुएशंस को समझना होगा। मैंने वो सिचुएशंस अभी लिखी थी, मैं आपको बताता हूँ। पहला केस जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, श्रद्धा और आफ्ताब की, इसमें ये दोनों लिव इन में थे, दोनों माँ बाप की मर्जी से गए, बिना उनकी मर्जी के गए, वो उनका निजी मसला है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आपने देखे, 35 टुकड़े। दूसरा मैटर, अब्दुल का लस्ट था पूजा को लेके, हवस थी सिर्फ और सिर्फ, और पूजा को उसने प्रपोज किया मैरिज के लिए, पूजा ने नहीं माना तो उसको डेथ के लिए भेज दिया। ये दूसरा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन, अब अंकित को आसिफा से प्रेम है, आसिफा भी इससे प्रेम करती है, लेकिन उसके माता पिता राजी नहीं है, अंकित को मार दिया गया। चौथे सिचुएशन पे आइए, आमिर जो है वो स्नेहा से निकाह करती है, शादी करता है, और स्नेहा जो है इसके लिए मना कर देती है कि मेरे को नहीं करना है, और आमिर क्या करता है, गुस्से में उसका कत्ल कर देता है। पांचवें सिचुएशन पे आइए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अमीना अमित से शादी करती है, शादी के बाद कहती है कि तुम मेरा धर्म अपनाओ, नहीं मानता है तो भाई के साथ मिलकर गौमांस खिलाने की कोशिश करती है और उसका कत्ल कर देती है। छठा सिचुएशन, हिमांग को दीपाशा से मोहब्बत होती है, दीपाशा ये बात अपने भाई को बताती है, अब्दुल अपनी गैंग के साथ अंदर घुसता है, अपने नारे लगाता है और उसका कत्ल लगभग कर देता है। और ये सब कुछ जब हो रहा होता है तो बाहर जो दीपाशा है वो गेट को बंद किए रहती है ताकि हिमांग जो है वो भाग ना जाए। सातवां सिचुएशन, निकिता तोमर। आठवीं सिचुएशन, दुमका की अंकिता जिसको जला दिया गया। पांचवा और नौवां सिचुएशन आप देखिए, 9 सिचुएशन में 2 पॉइंट है, गुरुग्राम का पॉइंट है और एक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का पॉइंट है जिसकी न्यूज़ 2 दिन पहले आई है। इसके अंदर एक लड़की ने जब इश्क के लिए मना किया तो उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई नशा देके। गुरुग्राम वाले केस में क्या किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं आखिरी बार दिल्ली में हूँ, मैं गाँव जा रहा हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाओ। फिर कहा गया मेरी बुआ ने बिरयानी बनाई है, उस बिरयानी में नशे की दवाई थी, पहाड़गंज के एक होटल में जाके उसका रेप किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और कहा जाता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी बिहार तो ये वीडियो मैं तुम्हारे ऑफिस में वायरल कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, दोनों बुलंदशहर के केस में भी और बिहार के केस में भी, कि उसके पिता उस लड़की का रेप करते हैं, उसके भाई उसका रेप करते हैं, उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसका रेप करते हैं। बुलंदशहर के केस में वो लड़की भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको बुला के मान मुलव्वल करके वापस ले जाया जाता है और अंततः वो लड़की दोनों जगहों से, अच्छी बात हुई कि गुरुग्राम से भी और बुलंदशहर से भी भागती हैं और अपनी तहरीरें दर्ज करवाती हैं। मैंने आपको 10 कंडीशंस बताई हैं और ये 10 कंडीशन जब जब बाहर आई हैं आप ये महसूस करेंगे कि एक पूरा का पूरा टूल किट एक्टिव हो जाता है जो कहता है कि ये मसले लव जिहाद के नहीं हैं, ये मसले प्रेम के हैं, ये मसले आपसी रंजिश के हैं, ये आपसी मनमुटाव के हैं। आपसी मनमुटाव में 35 टुकड़े, आपसी मनमुटाव में जिससे आप प्रेम करते थे उसके ऊपर आप डीजल डाल के जला देंगे, आपसी मनमुटाव में आप कत्ल कर देंगे। ये आपसी मनमुटाव नहीं है, ये सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, या तुम मेरा नहीं तो किसी का नहीं, या तुम मेरे रिलीजन का नहीं तो किसी और का नहीं। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये एक नेक्सस है जो वर्क कर रहा है। इनको फंडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है सरकार जांच करे, लेकिन जांच ज़रूरी है और जांच इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि कैसे ये केसेस बाहर आते हैं और एक पूरा का पूरा सरगना, एक पूरा का पूरा गैंग एक्टिव हो जाता है, ये बताने के लिए, इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए कि एक विंग जो है वो उसे लव जिहाद का मामला बता रही है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि यही गैंग हाथरस जब होता है तब इसको पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद के ऊपर लेके आ जाती है, पूरी तरीके से। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि क्या रिलीजन के ऊपर जो है हमने कास्ट के ऊपर इस देश को, धर्म देश को बांट दिया।
हर चीज़ के ऊपर हम कास्ट ले आते हैं। क्या अपराधों का भी जातियों में वर्गीकरण होगा, धर्म के आधार पर वर्गीकरण होगा? अगर किसी मुस्लिम युवती का रेप होता तो क्या ये लोग ये नहीं कहते कि मेजॉरिटिज्म जो है वो उत्पीड़न कर रहा है? क्या माइनॉरिटीज़ के राइट्स हो सकते हैं, मेजॉरिटीज़ के राइट नहीं हो सकते? क्या ये जो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है वो एक संकट का संदेश नहीं है? आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अर्तुगरुल गाजी नाम की एक वेब सीरीज़ है, उसके पहले 2 सीजन्स बहुत अच्छे रहे। तीसरे सीज़न से आपको नज़र आएगा कि उस तीसरे सीज़न और चौथे सीज़न में बहुत बार सर तन से जुदा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, और पिछले 6-8 महीने से आपने भारत में देखा है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो वेब सीरीज़ है वो कहाँ बनी है? पाकिस्तान में। मतलब कि बनी है तुर्की में है, इसको डबिंग जो है वो पाकिस्तान में की गई है, और भारत में आपने सर तन से जुदा के नारे देखे हैं क्योंकि भारत में इसके मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं। इसके चौथे सीज़न में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्तुगरुल की बेगम है हलीमा, वो लड़कियों को ये कन्विंस करने में लगी है कि एक मुस्लिम युवक के लिए ये जायज़ है कि वो किसी ईसाई लड़की से शादी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ईसाई वर्सेस मुस्लिमों की जंग दिखाई गई है, इसलिए हिंदू का नाम नहीं लिया गया है। ये वो सोच है जो वेब सीरीज़ में दिखाई जा रही है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको इंडिया में लोग देख रहे हैं कि ये जायज़ है, ये हराम नहीं है, ये हलाल है। और जब ये ऐसी चीज़ें आप ग्रहण करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे। और जब ये मानसिक विक्षिप्तता आएगी तो कहीं ना कहीं लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और आपको मौन रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो इस देश का सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में आ जाएगा। इस देश के सेक्युलरिज्म ने आपको जंग करने से रोक दिया है। आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो तुरंत आपके ऊपर उंगली उठा दी जाती है कि आप हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं जी। आप जो है इस देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अरे नफरत का माहौल पैदा हम करना चाह रहे हैं, कत्ल वो कर रहे हैं, 35 टुकड़े वो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नफरत का माहौल हम पैदा करना चाह रहे हैं। हम सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर हम सच्चाई से रूबरू ना करा रहे होते तो ये बड़ा विषय होता। बड़ी चीज़ है ये कि अगर आप प्रेम करते हो तो धर्म परिवर्तन क्या ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो अपनी इबादत करें और वो अपनी पूजा पाठ करें? करीना कपूर को करीना कपूर खान क्यों बनना पड़ा? ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो इबादत का तरीका है ये ज़बरदस्ती थोपा जाएगा क्या? फिर कुछ स्कॉलर्स आ जाएंगे जो बहुत बड़ी बात कहेंगे कि इबादत जो है वो ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, वो हराम है। तो फिर बाबरी मस्जिद के लिए इतनी लंबी जंग क्यों लड़ी आपने? आप डबल फेस रख रहे हैं, आप दोहरा चरित्र रख रहे हैं। दिनकर साहब ने कहा था एक वक्त कि छीनता हो सत्य को ही और तू त्याग तप से काम ले। हम त्याग और तप से काम ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। छीनता हो सत्य को ही और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है तो पुण्य क्या है? छिन्न भिन्न कर देना, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। आज वो हाथ बढ़ रहे हैं, कन्हैया नहीं आएंगे, द्रौपदी को स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर बुरी निगाह रखता है तो उसी वक्त उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक आखिरी सवाल आपसे ये ले लूँगी कि जब बिल्किस बानो की बात आती है तो रेपिस्ट जो हिंदू निकलते हैं उनका नाम तो पूरे विश्व भर में पूरी जो भारत है हर कोने में उनका नाम कहा जाता है कि हिंदुओं ने रेप किया। पर जब बात श्रद्धा की आती है तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो आफ्ताब का नाम लेने में भी डरते हैं। तो ये हिपोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों नजर आती है? पहले तो मैं एक चीज को करेक्ट करना चाहूंगा। दुनिया में जितने भी क्राइम है ना, उनके पीछे का कोई मकसद हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है। किसी ने किसी का कत्ल किया है तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो, किसी ने चोरी की है तो उसकी मजबूरी हो। रेप एकमात्र ऐसा क्राइम है जिसकी कोई मजबूरी नहीं होती, या बिना मजबूरी के करते हैं। ये इसलिए जघन्य अपराध कहा जाता है, बर्बरता कही जाती है इसे, बारबेरियन एक्ट इसे कहा जाता है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति में नहीं था, ये तो तालिबान से आया है, अरब देशों से आया है, ये हमारे यहाँ का नहीं था। रही बात बिल्किस बानो की, तो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ और सबको इसका विरोध करना चाहिए। बिल्किस बानो के अपराधियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। ये एक देश के रूप में हमारे लिए गलत चीज़ थी। लेकिन जो लोग बिल्किस बानो के साथ खड़े थे वो अगर श्रद्धा के साथ खड़े नहीं हैं तो ये बताता है कि वो कितने दोहरे चरित्र के जो है ना नुमाइंदे के अंदर बैठ चुके हैं। जो एनडीटीवी, अगर मतलब मैं नाम ले चुका हूँ और मैं इससे परहेज़ भी नहीं करूँगा कि अगर गलती से कल्प्रिट जो है वो हिंदू हो और विक्टिम मुस्लिम हो तो हिंदू बॉय डैश डैश, आपने सुना होगा राम भक्त डैश डैश,
लिख के पूरी तरीके से उसको मेंशन करता है, वो श्रद्धा के मामले में या किसी और मामले में अब मुस्लिम लिखने से परहेज करता है, अब बॉय लिखता है, तो ये साफ साफ बताता है कि वहाँ जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने एक तबका दे दिया है कि ये गोदी मीडिया है, दरअसल ये गोदी मीडिया जो है वो प्रतिकार है, ये प्रतिक्रिया है दलाल मीडिया की। और जो लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने से घबराते हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि जो समय की तटस्थता है ना, वो अपना जवाब मांगती है। दिनकर साहब ने लिखा हुआ है कि समर शेष है नहीं पाप का, पापी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। धन्यवाद।